दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। सूरज की चमकती किरणें नोएडा के ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों पर पड़ रही थी। नोएडा के सेक्टर 62 के बाहरी इलाके में, जहां पुरानी झुग्गी बस्तियां अभी भी कच्ची सड़कों और तंग गलियों से भरी पड़ी थी, एक नई चमकदार 15 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो चुकी थी। उसका नाम था स्वर्ण महल। ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नोएडा के अमीर और मध्यम वर्ग के लिए बनाया गया था। आज उसका उद्घाटन था। मंच पर रंग बिरंगे फूलों की मालाएं लटकी हुई थीं। लाल रिबन चमक रहा था। बड़े बड़े नेता, बिल्डर, स्थानीय अधिकारी और सैकड़ों आमंत्रित अतिथि वहां मौजूद थे। कैमरे चल रहे थे। मीडिया वाले माइक थामे खड़े थे। बिल्डर राजेश गुप्ता, एक मोटा ताजा आदमी सूट पहने मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में नोएडा के मेयर और एक प्रभावशाली नेता खड़े थे। भीड़ में पीछे कहीं दूर एक पतला दुबला 14 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था राहुल। वह एक कबाड़ी वाले का बेटा था। सुबह से शाम तक वह नोएडा की सड़कों पर कचरा बीनता था। पुराने प्लास्टिक, बोतलें, लोहे के टुकड़े इकट्ठा करता। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर नंगे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जागरूकता थी। राहुल की मां बीमार थी। पिता रोज शराब पीकर मारते थे। उनका घर कहने को सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो स्वर्ण महल के ठीक पीछे वाली गली में थी। पिछले 6 महीने से राहुल रोज इस बिल्डिंग के निर्माण को देखता था। ट्रक आते जाते, मजदूर चीखते चिल्लाते, कंक्रीट मिक्स होता। लेकिन राहुल को कुछ गड़बड़ लगती थी। वो अक्सर मजदूरों से बात करता। एक बुजुर्ग मजदूर रामदीन काका ने एक दिन उसे चुपके से बताया, बेटा, ये बिल्डर बहुत लालची है। सस्ता सामान लगाया है, सीमेंट कम, रेत ज्यादा, लोहे की छड़ें भी पतली पतली। मैंने विरोध किया तो मुझे निकाल दिया। राहुल ने खुद भी कई बार रात में छुपकर देखा था। क्रेन की आवाज, मशीनों की घरघराहट और मजदूरों की फुसफुसाहट। एक रात उसने देखा कि बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर रहा था और दीवार में दरारें दिख रही थी। बिल्डर ने मजदूरों को चुप रहने को कहा था। उद्घाटन तक सब ठीक कर लेंगे। उद्घाटन समारोह शुरू हो चुका था। नेता माइक पर बोल रहे थे, यह स्वर्ण महल नोएडा की नई शान है। यह गरीबों को भी सस्ते घर उपलब्ध कराएगा। हालांकि असल में यह सिर्फ प्रचार था। राहुल धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ने लगा। उसके मन में घबराहट और डर दोनों थे। कल रात उसने फिर देखा था। बिल्डिंग के एक कोने की दीवार में दरार और बढ़ गई थी। बारिश के पानी ने नींव को कमजोर कर दिया था। तभी मंच पर फीता काटने की तैयारी होने लगी। बिल्डर राजेश गुप्ता ने कैंची उठाई। भीड़ तालियां बजाने लगी। अचानक राहुल ने पूरी ताकत से चीख कर कहा, रुकिए, ये उद्घाटन रोक दो। ये बिल्डिंग गिरने वाली है। पूरी भीड़ सन्न रह गई। सबकी नजरें उस फटे कपड़े वाले गरीब लड़के पर पड़ गईं। बिल्डर गुस्से से चिल्लाया, ये पागल कौन है? सिक्योरिटी, इसे तुरंत हटाओ। सिक्योरिटी गार्ड दौड़े, लेकिन राहुल रुका नहीं। वह और आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, सुनिए सब लोग, ये स्वर्ण महल खतरनाक है। नींव कमजोर है। कल रात मैंने खुद बड़ी दरार देखी। अगर आज सैकड़ों लोग अंदर गए तो कोई नहीं बचेगा। 2000 से ज्यादा जाने खतरे में है। लोग पहले तो हंस पड़े। कोई बोला, अरे ये कबाड़ी का लड़का पागल हो गया है। मीडिया वाले कैमरा घुमाने लगे। नेताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, जा खेलने। ये बड़ी बड़ी बातें मत कर। राहुल के आंसू निकल आए। उसने देखा कि मंच के नीचे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बैठे थे। उद्घाटन के बाद सभी को बिल्डिंग के अंदर घुमाने का प्लान था। अगर बिल्डिंग गिरी तो बड़ा हादसा हो जाता। उसने और जोर से चिल्लाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रामदीन काका को बुलाइए। उन्होंने यहां मजदूरी की है। उनसे पूछिए। गार्ड ने उसे पकड़ लिया और खींचने लगा। राहुल ने हाथ छुड़ाए और मंच की तरफ दौड़ पड़ा। वह रिबन के पास पहुंचकर चीखा, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। सब भागो, यहां से दूर भागो। तभी अचानक जमीन हिली। एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। लोग चुप हो गए। कुछ ने महसूस किया कि नीचे कुछ गड़बड़ है। राहुल ने मौका देखकर मंच पर चढ़ गया। माइक छीन लिया और चिल्लाया, सुनिए प्लीज, मैं रोज यहां कचरा बीनता हूं। मैंने देखा है कैसे सस्ता सामान लगाया गया। पानी की वजह से नींव ढीली हो गई है। मेरी मां बीमार है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप सबकी जान बचाना चाहता हूं। विश्वास कीजिए। अब कुछ लोग सोचने लगे। एक महिला बोली, लड़का सच कह रहा लगता है।
मेरे पति ने भी यहां मजदूरी की थी। उन्होंने बताया था कि काम में बहुत कंजूसी हुई है। बिल्डर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जल्दी जल्दी बोला, यह लड़का झूठ बोल रहा है। पुलिस, इसे गिरफ्तार करो। लेकिन हवा बदल चुकी थी। रामदीन काका भीड़ से आगे आए और कांपते स्वर में बोले, साहब, लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है। हम मजदूर जानते हैं, सीमेंट की क्वालिटी खराब थी। इंजीनियर ने भी चेतावनी दी थी, लेकिन बिल्डर ने कहा, उद्घाटन तक काम चला लो। अब भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग पीछे हटने लगे। नेताजी भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत इंजीनियर बुलाने को कहा। कुछ देर बाद 2 इंजीनियर आए और बेसमेंट व नींव चेक की। उनके चेहरे उतर गए। एक इंजीनियर ने कहा, सर, यह बहुत गंभीर मामला है। नींव में बड़ा क्रैक है। बारिश ने मिट्टी को पूरी तरह ढीला कर दिया। अगर आज उद्घाटन होता और लोग अंदर जाते तो बड़ा हादसा हो जाता। सबकी नजरें राहुल पर थी। बिल्डर राजेश गुप्ता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और लोगों की जान से खिलवाड़ का केस दर्ज किया। नेताजी ने राहुल का हाथ थामा और कहा, बेटा, तुमने आज नोएडा के सैकड़ों परिवारों की जान बचा ली। तुम्हारी हिम्मत ने हमें शर्मिंदा कर दिया। राहुल आंसू पोंछते हुए बोला, सर, मैं अमीर नहीं हूं। मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं चुप रहता तो आज कितने बच्चे अनाथ हो जाते, कितनी माएं रोती। समारोह रद्द कर दिया गया। स्वर्ण महल को सील कर दिया गया। बाद में विशेषज्ञों की टीम ने पूरी जांच की और पाया कि राहुल और रामदीन काका बिल्कुल सही थे। बिल्डिंग को सुरक्षित रूप से गिराना पड़ा और नए सिरे से सही मानकों के साथ निर्माण शुरू किया गया। राहुल की जिंदगी बदल गई। नोएडा के लोग उसे उद्घाटन वाला हीरो कहने लगे। एक एनजीओ ने उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसकी मां का इलाज कराया गया। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा चला और उसे सजा हुई। कई साल बाद राहुल एक इंजीनियर बना। वह नोएडा और आसपास के इलाकों में गरीबों के लिए मुफ्त में बिल्डिंग्स की जांच करता और लोगों को खतरे से आगाह करता। लोग उसे देखकर कहते, वही लड़का है जिसने एक चीख से हजारों जिंदगियां बचा ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि सच्चाई और हिम्मत उसे हीरो बना देती है। एक 14 साल के गरीब लड़के की आवाज ने नोएडा में एक बड़ा हादसा रोक दिया। अगर हम सब थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो कितने हादसे रुक सकते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।